पुत्र और पति पत्नी। वो बालक अभी छोटे छोटे थे, एक 5 वर्ष का, एक 3 वर्ष का। दुर्भाग्यवश वो ब्राह्मण देवता चले गए। गरीब अवस्था होने के कारण माता दूसरे के घर में वो ब्राह्मणी बर्तन चौका का काम करने लगी, मजदूरी करने लगी, और करके उसने अपने बच्चों को पाला। बच्चे बड़े हो गए, बड़े की तो शादी भी हो गई। तो बच्चे कहने लगे कि माता अब तुम काम मत किया करो, कुछ भी मत करो, तुम केवल सत्संग में जाओ, मंदिर जाओ, भजन करो, कुछ भी मत करो, तुमने हमारे साथ बहुत कुछ किया, अब कुछ मत करो। लेकिन माता को उन पुत्रों से इतना मोह था, इतना लगाव था, कहने पर भी कभी मंदिर न जाती, कभी सत्संग न जाती, कभी भजन न करती, दिन भर काम करती। समय आया, माता की मृत्यु हो गई, वृद्ध हो गई थी वो। तो मृत्यु होने के बाद वहां की एक परंपरा है कि जला देते हैं, फिर हड्डी को लेकर के गंगा जी जाते, गंगा जी डालने के लिए। तो छोटे भाई ने कहा कि माता की अस्थि लेके हरिद्वार जाना है। तो बड़ा भाई ने कहा कि तुमको पता है माता ने कभी भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, मंदिर नहीं गई, फिर उसकी अस्थि गंगा जी कैसे जा सकती, जाएगी नहीं, परेशान मत हो। तो छोटे ने वाले ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो हम जाएंगे, लेकिन अस्थि तो गंगा जी जाएगी। माता जी ने बहुत कुछ हमारे साथ किया है, बड़ा उपकार है, हम भुला नहीं पाएंगे, जाएगी अस्थि। तो बड़े भाई ने कहा जब ऐसी बात है तो हमारा अधिकार है, हम जा रहे हैं। रिजर्वेशन करा लिया वहां से दिल्ली का। दिल्ली में कोई मित्र रहता था और यहाँ ट्रेन से उतरे, मित्र के घर चले गए, रात भर वहां रहे। अगले दिन मित्र ने उनको बस पकड़ा दिया, सीधा हरिद्वार पहुंचे और कुशावर्त तीर्थ में गए, पंडा से मिले। पंडा ने से कहा कि पंडा जी हमारी माता का बड़ा उपकार है हम पर, इसलिए पूजन करने में कोई कमी मत रखना, अच्छे से पूजन कराना ताकि माता की सद्गति हो जाए। पंडा ने बड़ी विधि पूर्वक पूजन कराया और पूजन कराने के बाद कहा कि अब भैया तुम अस्थि निकालो, गंगा जी में डाल दो। अब वो जो है अस्थि जब निकालने के लिए झोला देखने लगे तो अस्थि मिली नहीं। वो लाए कैसे थे ये भी बात बता दें पहले। एक डिबिया थी, डिबिया यहाँ जानते हैं ना, उस डिबिया में अस्थि रख करके एक बढ़िया रेशमी कपड़े में बांध के झोले में रख लिया था। तब वो डिबिया को ढूंढने लगे झोले में, तो मिली नहीं डिबिया। ठंडी के महीने में पसीना आ गया। पंडा ने पूछा क्या बात है, कहा कि क्या होता है पंडा जी, अपने हाथ से हमने रखा था इस झोले में, लेकिन मिल नहीं रही है वो अस्थि। पंडा ने कहा सुनो, मिले चाहे ना मिले हम दक्षिणा पूरी लेंगे। उसने कहा दक्षिणा की तो कोई बात नहीं है, वो तो हम दे देंगे, लेकिन दुख हो रहा है कि यहाँ तक आए और माता की अस्थि गंगा जी नहीं जा पाई। करते क्या, दक्षिणा दे दिया, दुखी होकर के वो वापस लौटे। लौट करके फिर उसी मित्र के घर पहुंचे दिल्ली में। ध्यान से सुनिए, अब उनका चेहरा तो एकदम गिरा था। मित्र को देखे तो आंखें और भर आई उनकी। तो उस मित्र ने समझाया कि भैया वृद्ध थी माता, चली गई, कोई बात नहीं, उनकी आयु इतनी थी। वो समझाने लगा, वो सोचा कि माता के कारण ये कर रहा है। तो उसने बताया कि मित्र माता के लिए नहीं हम दुखी हो रहे, दुख तो ये हो रहा है कि वहां से हरिद्वार तक गए और माता की अस्थि गंगा जी नहीं जा पाई। तो कहा रखे कहाँ थे, कहा झोले में डिबिया में रखे थे। अब वो मित्र समझ गया बात को। देखो सबको अपने पत्नी का स्वभाव तो पता ही रहता है। उसकी पत्नी स्वभाव की थी कि कोई भी आए तो झोला उसका टटोलना, ये सब स्वभाव था। वो पत्नी के स्वभाव से परिचित था। पत्नी बना रही थी रसोई, धीरे से रसोई में गया, बहुत धीरे से पूछा कि तुमने वो जो मित्र के झोले से कुछ, अब डर भी रहा है कि कहीं ये जोर। हाँ, तो कहा, इतने में वो पत्नी जोर से बोली सुनो, आज के बाद ऐसा मित्र कभी मत लाना हमारे पास। कहा क्यों?
अब उसका वो मुंह पकड़ने लगा कि कट जाएगी, तू धीरे से बोल। अब जब कहे धीरे से बोल तो वो और जोर से बोले। हाथ जोड़ के बेचारा किसी तरह शांत कराए, पूछा बात है क्या? कहा उसने मांस खाया होटल पे और हड्डी झोले में लेके आया था। अब वो समझ गया कि जो है वो कौन सी हड्डी थी। उसने कहा अच्छा देवी एक तो बात बताओ, वो हड्डी जो झोले से तुमने निकाली वो रखी कहाँ? बहुत ध्यान दीजिए। तो उसने कहा उसे तो हमने नाले में फेंक दिया। जरा विचार करना, जो हड्डी कहाँ जानी थी? हरिद्वार में। गंगा जी में जानी थी, वो कहाँ चली गई? दिल्ली के गंदे नाले में गई वो हड्डी। अब वो आकर के मित्र ने फिर बताया, कहा भैया क्षमा कर दो हमारे अपराध। कहा क्या हुआ? कहा उस अस्थि को तो नाले में फेंक दिया। अब वो और ज्यादा दुखी हुआ कि माता की हड्डी अस्थि और नाले में चली गई। लौट के घर गया। छोटे भाई को थोड़ा नाराज भी हुआ कि हम कह रहे थे कि माता की अस्थि गंगा जी नहीं जा सकती, उसने जीवन में भजन नहीं किया है, लेकिन तो नहीं माने, देखो क्या हो गया, नाले में चली गई अस्थि। छोटा क्या बोलता, उसका आगे का क्रियाकर्म हो गया। एक वर्ष व्यतीत हो गया। छोटे भाई की शादी हो गई। छोटे भाई की शादी होने के बाद एक नया रिवाज चला है, शादी के बाद घूमने जाते। तो छोटा भाई कहने लगा बड़े भाई से कि भैया हम घूमने के लिए जाएंगे। कहाँ जाओगे? कहा हरिद्वार। आपने देख लिया, हमने देखा नहीं, तो हम हरिद्वार जाएंगे, पति पत्नी दोनों। तो बड़े भाई ने कहा हम तो गए थे लेकिन देख नहीं पाए अच्छे से हरिद्वार, चलो हम भी चलते, पति पत्नी। अब वो चारों जाने के फिर से तैयार हो गए कि हरिद्वार जाएंगे। छोटे भाई ने कहा भैया अभी भी हम थोड़ी सी राख माता जी की रखे हैं, हम माता जी को जो है गंगा जी पहुंचाएंगे, उनको मुक्त करेंगे, उनका बहुत बड़ा ऋण है हम पर, हम कभी चुका नहीं पाएंगे, इसलिए हम राख ले जाएंगे। डिबिया में फिर से रखा, कपड़े में बांधा और व्यवस्थित करके झोले में रखा। इस बार दिल्ली नहीं गए, दिल्ली नहीं गए, सीधा वहां से हरिद्वार पहुंचे। पंडा का पता ही था, बुलाया पंडा से, कहा भैया उस बार हम चूक गए थे, इस बार लाए हैं हम थोड़ी सी राख और आप विधिवत पूजन करा दो, हम सब मिलके डाल देंगे। पंडा ने बड़ी विधि पूर्वक पूजन कराया। पूजन होने के बाद कहा आप लोग पहले स्नान कर लो, फिर अस्थि का विसर्जन कर देना। अब वो जो है सबने स्नान, जब स्नान करने को कहा तो छोटी जो नई बहू आई थी उसने धीरे से जेठ से कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा सा मतलब नीचे जाके नहा ले। तो जेठ ने सोचा कि यह नई आई है, शर्म कर रही है, तो कहा ठीक है तू जहां चाहे नहा ले। वो वहीं से 10 हाथ दूरी पर जाकर के नहाने लगे और 3 यहाँ नहाने लगे, दोनों भाई और एक उसकी बड़ी की पत्नी। नहा लिया। नहाने के बाद पंडा ने कहा अस्थि डाल दो। झोले से वो डिबिया निकाला, खोलने लगे तो छोटे भाई ने हाथ पकड़ लिया, नहीं खोलना मत, ऐसा ना हो कि हवा चले और राख उड़ जाए, गंगा जी ना पहुंच सके, इसलिए खोलो मत, डिबिया सहित डाल दो। अब रेशमी कपड़े में बंधा हुआ वो डिबिया और जो है तीनों ने हाथ लगाया, गंगा जी में छोड़ दिया। अब वो बहता हुआ नीचे को तो जाएगा ही, थोड़ी दूर गया, 10 हाथ नीचे वो छोटी बहू नहा रही थी, देखा रेशमी कपड़ा में कुछ बंधा हुआ है, उठाइए। अब सबने स्नान किया और स्नान करके हरिद्वार 2-3 दिन घूमे, जहां जाना था घूम करके वापस घर पहुंचे। हमारे मध्य प्रदेश की एक प्रथा है ये कि तीर्थ करके कोई आते हैं तो उनको रिश्तेदार लोग भेंट देने जाते हैं, नारियल ले जाके भेंट देते हैं, उनसे मिलते हैं। तो वहां से जब लौट के पहुंचे तो एक चचेरी बहन थी, वो भेंट देने के लिए आई। तो सबके पहले वो नई बहू के पास गई
अब कहा भाभी, वो ननद थी उसके, कहा अब तो हरिद्वार गई थी, सुना है वहां गंगा जी साक्षात हैं। तो उसने कहा अरे जीजी क्या बताएं, हमको तो प्रसाद भी दिया उन्होंने। अब जेठानी तिरछी निगाह देख रही कि इसको कब दे दिया प्रसाद, हमने देखा ही नहीं। अब इतना कहने के बाद वो ननद को दिखाने के लिए कि ये प्रसाद हमको दिया, गंगा जी ने वो अटैची गई खोली, लेके डिबिया आ रही थी। जेठानी ने जैसे डिबिया देखा, पति और देवर को बुला करके लाई, कहा चलो माता जी लौट के फिर आ जाए। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति न बन जाए, इसलिए अपने जीते जी आप जो है अपना कल्याण कर लो। और वो कल्याण केवल एक चीज से होगा कि अपने आप को भगवान का मान लो। इतना मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा, उसमें संशय नहीं। और बस अपने कर्तव्य का पालन करो। आपका क्या कर्तव्य है उसका पालन करने से आपका मन पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में स्वाभाविक भगवान से प्रेम हो जाएगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है प्रेम? क्योंकि आप अच्छी प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रेम नहीं हो रहा है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम हो गया तो आपका कभी अहित हो नहीं सकता।